जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी देव ऋषि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ में आते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, आज जब मैं मृत्युलोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि कई मनुष्य सुखी जीवन जी रहे हैं, परंतु कुछ मनुष्य अत्यंत दुखी होकर जीवन यापन कर रहे हैं। प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है? क्या इन मनुष्यों की आदतें उनको ऐसी दरिद्रता में धकेल देती है? हे प्रभु, कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करे और मुझे बताए कि उनके दुखी रहने का असली कारण क्या है और स्नान कब करे और कैसे करे। मित्रों, नारद मुनि माता लक्ष्मी जी से भी कहते हैं कि हे माता, मैंने ये भी देखा है कि कई स्त्रियां नित्य स्नान कर पूजा करती है, फिर भी आपकी कृपा उन पर नहीं होती और वे हमेशा गरीबी में जीती है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे नारद, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान से ही शरीर शुद्ध होता है, स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है और मनुष्य पूजा पाठ आदि कर्म करने के पात्र होता है। इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मित्रों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे नारद, इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मनुष्यों को प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी इस कथा को पूरा जरूर सुने। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे नारद, प्राचीन काल में मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ पर एक धनवान सेठ रहता, जिसकी 3 पुत्रियां थी। सेठ ने अपनी पुत्रियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, उन्हें लाड प्यार से पाला। उसकी पुत्रियां बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। एक पिता का जो फर्ज था वो सेठ ने पूर्ण किया। अपनी पुत्रियों को उसने सब कुछ दिया। मित्रों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे नारद, लेकिन उसने एक ऐसी गलती की, उसने अपनी पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उनकी पुत्रियों को जीवन अधूरा था। ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। पैसा, संपत्ति, सौंदर्य होकर भी उसकी पुत्रियों के पास वो नहीं था जो प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। फिर जब उसकी तीनों पुत्रियां जवान हुई तो सेठ ने उनकी तीनों पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में किया। तीनों के पति बड़े बड़े व्यापारी थे और सभी राजमहलों में रहने चली गई। मित्रों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे नारद, जैसे ही तीनों रहने के लिए अपने घर में चली गई, उन तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और सभी के साथ प्रेम भाव से व्यवहार किया। वे तीनों अपने ससुराल में बड़े ही मौज से रहने लगे। तीनों बहुत सुबह देर से उठती थी, देर से स्नान करती थी, बिना स्नान किए ही पूजा पाठ करती और कभी कभी पूजा पाठ करती भी नहीं। उनकी सास ने उन्हें कई बार टोका, लेकिन किसी ने अपनी सास की बात नहीं मानी और अपनी ही मनमानी करती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों पुत्रियों के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगी। मित्रों, भगवान श्री हरि आगे कहते हैं, हे नारद, तीनों के पतियों को व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका सारा व्यापार डूबने लगा। दूसरों से कर्ज लेकर के व्यापार को चलाने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें घाटे का सामना करना पड़ा, जिससे घर में कलेश होने लगा। बार बार लड़ाई झगड़े होने लगे। जब ये तीनों उन घरों में रहने के लिए चली गई थी, तभी उनके घर में संकट आने शुरू हुए थे। उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसे की इतनी तंगी हुई कि उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा और वे सभी झोपड़ी में जाकर रहने लगे। मित्रों, श्री हरि आगे कहते हैं, हे नारद, लेकिन वे तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वे अपने ससुराल को छोड़ अपने मायके वापस आ गई और पिता के साथ रहने लगी। अपने घर पर आकर तभी बहनों को 3 आदतें नहीं बदली और घर पर आकर भी वो तीनों बहनें बड़े मौज से रहने लगी। वहां पर भी वो तीनों देर से स्नान करती थी, बिना स्नान से ही भोजन किया करती, जिस कारण से उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। मित्रों, श्री हरि आगे कहते हैं, नारद, फिर एक दिन उनके द्वार पर भगवान श्री कृष्ण एक साधु का रूप धारण करके आ गए। सेठ ने उस साधु का प्रेम से स्वागत किया और उनके पैर धोकर उन्हें प्रणाम किया। फिर सेठ ने उस महान साधु को अपना दुख बताया और उस पर निवारण करने हुए पूछे। सेठ ने अपनी पुत्रियों को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में भी सही हकीकत बता दी। जैसे ही साधु ने सेठ की तीनों पुत्रियों की तरफ देखा तो उसे सारी हकीकत पता चली।
उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था जो उनके साथ ही चल रहा था। वे जहां पर भी जाती वो नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ती। उस साधु ने उस सेठ से कहा, तुम्हारी तीनों बेटियों की आदतों के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। इसी कारण से ये जहां पर भी जाती है वहां केवल दुख के संकट आते हैं। मित्रों, श्री हरि आगे कहते हैं, हे नारद, उन तीनों पुत्रिया का अत्यंत आलसी थी। ये देर से जागती थी, देर से स्नान करती थी, बिना स्नान किए भोजन करती और यही वजह कि उनके जीवन में ये संकट आ रहे थे। फिर उस साधु ने उस सेठ को और उनकी पुत्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उनका नित्य पालन करने के लिए कहा। मित्रों, श्री हरि विष्णु आगे कहते थे, हे नारद, स्नान के 4 प्रकार होते हैं, ब्रह्म स्नान, देव स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान। इन्हें समय से अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि के बाद अंतिम प्रहर और सूर्योदय के ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय होता है, यानी कि साधारणतया सुबह 4 से 4:30 5 तक का समय। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारिक ऊर्जा व्याप्त होती है। मित्रों, श्री हरि विष्णु आगे कहते हैं, हे नारद, यह समय देवताओं का समय होता है। इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने में जीवन में बहुत सुख और समृद्धि आती है। दिन भर मनुष्यों का तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। ब्रह्म स्नान करने पर मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है। उसका शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। मित्रों, श्री हरि आगे कहते हैं, नारद, दूसरा स्नान है देव स्नान। सुबह 5-6 के बीच में किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्यों के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी नकारात्मकता खत्म होती है, बुराइयां शरीर से बाहर निकलती है। इस तरह देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ साथ मन की भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस समय पर स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, मनुष्य को सभी भौतिक सुख मिलता है। सुबह सुबह जब आकाश के तारे नजर आते हैं, उस समय में किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ स्नान है। इस समय स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है। तीसरा है मानव स्नान। मित्रों, श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे नारद मुनि, सुबह 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। शरीर में दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। किंतु मनुष्य को कभी सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात सुबह 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना होता। इस समय वातावरण में व्याप्त दैवी शक्ति बहुत कम होती है, इसलिए मनुष्यों में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे शरीर में दिन भर सुस्ती रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे नारद, उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। ऐसा मनुष्य जिस स्थान पर भी जाता है उसके साथ दुर्भाग्य चला आता है। तभी श्री हरि रूपी साधु महाराज कहते हैं, तुम्हारी ये तीनों पुत्रियां जिस कारण से उनके ससुराल में संपत्ति नष्ट हुई है और तुम्हारी धन संपत्ति भी नष्ट हो रही है, वो उनका ही कारण है। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते, उनके मन में दिन भर क्रोध, राग, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु आगे कहते हैं, हे नारद, जिसने इनके काम में मुश्किलें आ रही थी, इसीलिए प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। तभी श्री हरि रूपी साधु महाराज कहते हैं, इन पवित्र कालों में उठकर स्नान करके ईश्वर की पूरी प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे तन के साथ साथ मन की शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाता है और हमारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमारे अंदर के सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है।
संदेश काल और रात्रि के समय अत्यावश्यक ना हो तो बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए। मित्रों, फिर सेठ की तीनों पुत्रियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तीनों अपने अपने ससुराल में रहने चली गई और भगवान द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करने लगी और नित्य सूर्य को जल अर्घ्य देती। सुबह नित्य स्नान करके अपना शरीर पवित्र करती और वो नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक चलने लगा और उनका खोया हुआ सब कुछ फिर से वापस मिल गया। मित्रों, श्री हरि विष्णु आगे कहते हैं, हे नारद, वो तीनों बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में जीवन जीने लगी। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जीवन में स्नान का बहुत ही महत्व है, इसलिए हमें रोज सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को स्नान का महत्व बताया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी